गाजी 13वीं सदी के अनातोलिया तुर्की की तारीख से माखूज एक अजीमुशान दास्तान है। ईमान, इंसाफ और मोहब्बत की रोशनाई से लिखी एक बहादुर जंगजू की कहानी, जिसने अपनी साबित कदमी और जुर्रत से न सिर्फ अपने कबीले बल्कि तमाम आलम इस्लाम की तकदीर बदल डाली। ओवोस तुर्कों के खाना बदोश काई कबीले को एक ऐसे वतन की तलाश थी जहां उनकी नस्लें परवान चढ़ सकी। काई कबीले के सरदार सुलेमान शाह के बेटे अर्तुरुल गाजी ने इस्लाम की सरबलंदी की खातिर अपनी जानो माल और अजीजो अकारिब को खतरे में डालकर अपने जंगजुओं के साथ मुख्तलिफ अदवार में सलीबियों, मंगोलों, सल्जूक सल्तनत में मौजूद गद्दारों और दीगर इस्लाम दुश्मन अनासिर को शिकस्त दी। 1280 में अर्तुरुल की वफात के बाद उसके बेटे उस्मान ने अजीम सल्तनत उस्मानिया की दाग पेल डाली और यूं खाना बदोशों के इस कबीले ने 3 बर्रे आज़मों पर 600 साल तक हुकूमत की। ये ड्रामा सीरियल तारीखी किरदारों और वाक़यात से माखूज है। मैं शिकार पे नहीं गया था, सिवास के अमीर हुसामुद्दीन से मिलने गया था। इंतकाम लेने का वक्त करीब आ चुका है। इस सफर के इख्तिताम पर या तो कोपैक इस दुनिया में रहेगा या फिर हमारी जिद्दोजहद जारी रहेगी। सुल्तान गयासुद्दीन और उनकी वालिदा मापरी खातून महल से कहीं गए हैं। अमीर कामगिरी मर गए तो कोपैक उनके लश्कर पर भी काबिज हो जाएगा। रियासत में उसकी अहमियत और उसका लश्कर मजीद ताकतवर हो जाएंगे। सामसत किले की फतह के बाद अपने तमाम दुश्मनों के सरों का पहाड़ बनाऊंगा मैं और अपना तख्ते शाही उस पहाड़ के ऊपर रखवाऊंगा। काई कबीला आपके लिए महल से ज्यादा महफूज साबित होगा। कोपैक के मामले से निमटने तक कबीले में आप हमारे मेहमान होंगे। सुबह बखैर खवातीन। शुक्रिया हलीमा खातून। शुक्रिया हलीमा खातून। सुबह बखैर। शुक्रिया हलीमा खातून। सुबह बखैर खवातीन। शुक्रिया हलीमा खातून। सुबह बखैर। ये फिर वजन उठा रही हैं। अलजैक, जाओ जाके मदद करो इनकी। मुझे दीजिए हफ्सा खातून। अलजैक रहने दो, मैं उठा लूंगी। लाइए, मुझे दीजिए। वजन उठाने को मना किया था। खुद पर रहम कीजिए, नुकसान हो सकता है आपके होने वाले बच्चे को। ऐसी हालत में खुद को इस तरह की मुशक्कत में नहीं डालना चाहिए। आओ यहाँ बैठो। अलजैक, हफ्सा के लिए पानी लाओ, इन्हें प्यास लगी होगी। हलीमा खातून, उम्मीद से होने की वजह से मैं कालीन गाह में काम नहीं कर सकती, इसलिए सोचा कि खवातीन के लिए पानी ले जाऊं। हफ्सा, अगर वालिदा को पता चला तो वो बहुत ज्यादा गुस्सा होंगी और कहेंगी कि क्यों मेरे पोते के लिए मुश्किल कर रही हो। ये लीजिए हफ्सा खातून। बहुत शुक्रिया अलजैक। बहुत शुक्रिया। मुकम्मल नहीं हुआ ये कालीन अभी तक। ये असलिहान खातून बुन रही थी, इसलिए अधूरा है। जब भी मुकम्मल करने का सोचती हूं मैं तो हाथ कांप जाते हैं, दुख बर्दाश्त नहीं होता। ये कालीन भी उसके इरादे की तरह नामुकम्मल रह गया। लेकिन हमारे शौहर उन्हें कत्ल करने वालों से इंतकाम जरूर लेंगे हफ्सा।
जिन कातिलों ने हमारी बहन को कत्ल किया वो उन्हें जहन्नुम पहुंचा देंगे। इंशाल्लाह हमारे शौहर खैरियत से लौट आएंगे ताकि वो अपनी औलाद को अपने हाथों में उठा सके और अपने सामने उन्हें बड़ा होता हुआ देख सके। इंशाल्लाह हफ्सा, इंशाल्लाह। हमारे शौहर ना सिर्फ अपनी औलाद के लिए बल्कि रियासत के और इस सरजमीन के हर बच्चे के मुस्तकबिल के लिए जिहाद की राह पर गामजन है। अल्लाह इस कोशिश में उनकी मदद फरमाए। आमीन। तुम आराम करो, मैं काम देख लेती हूँ। हफ्सा, मेरी बहन। हफ्सा, हफ्सा मेरी बहन, होश में आओ। पानी लाओ जल्दी, जल्दी लाओ। हफ्सा दूर हटो, हवा आने दो। हफ्सा मेरी बहन, होश में लाना है। या अल्लाह मेरी बहन पे रहम फरमा। हफ्सा होश में आओ, होश में आइए। हफ्सा मेरी बहन, हफ्सा। अंदर आ सकता हूं मैं? आ जाओ। कोई सुराग मिला अर्तुरुल का? कबीला सख्त निगरानी में है, लेकिन अर्तुरुल की कोई खबर नहीं। कहां हो तुम अर्तुरुल? हमें उन पर जोर देना चाहिए सरदार। उन पर जुल्म करेंगे तो सब कुछ उगल देंगे। हम हानली बाजार हासिल कर लेते हैं, कौन रोक सकता है हमें? उसके बाद वो बेबस हो जाएंगे। तुम्हें कितनी बार बताना पड़ेगा आयतुमुश? हानली बाजार अर्तुरुल ने अपनी तलवार के जोर पर हासिल किया था। ऐसा करना हमें सेब नहीं देता। बिल्कुल काई की मिल्कियत है हानली बाजार। उस बाजार से उनका रोजगार वाबस्ता है। लेकिन कबीले में तो हम कबीले में भी कुछ नहीं करेंगे। अर्तुरुल की वजह से मासूम लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। रियासत के लिए जिंदगी वक्फ करने वालों के साथ ये सुलूक करोगे तुम? इसका हिसाब चुकाना पड़ेगा तुम्हें। बॉस बंद करो। सर तन से जुदा हो जाएगा तो तुम्हारी सारी अकड़ निकल जाएगी। सब्र दे या रब। अमीर कमियरी,
सबसे पहले अमीर कमयरी के साथ वाले सिपाही मारेंगे, उसके बाद अपनी तलवारें निकालकर शाहीनों की तरह हमलावर होंगे इन पर। हमला हुआ है। हक है अल्लाह। क्या तुम्हारा नाम जान सकता हूं मैं? सुलेमान शाह का बेटा अर्तुरुल। तो तुम हो काई कबीले के सरदार। अल्लाह राजी हो तुमसे। बहुत शुक्रिया। रियासत से वफादार हर शख्स को बचाना मेरा फर्ज है, खास तौर पर जब गद्दार खुलेआम जुल्म ढा रहे हो तो हम किसी वफादार को नहीं खो सकते। हुसामुद्दीन का राजा, अगर तुम वक्त पर ना आते तो ये लोग मेरी जान ले लेते। सादतीन कोपैक जैसा गद्दार जब तक रियासत में मौजूद है, हमें एक दूसरे का साथ देना होगा। दुरुस्त कहा। सबसे पहले आपकी बेड़ियां खोलनी होंगी। आ जाओ मेरे दोस्त एरिस। खुश आमदीद। जमींदार क्रीतोस, बहुत शुक्रिया। आओ बैठो। खुशी हुई तुम्हें दोबारा देखकर। उम्मीद है तुम नीकिया से अच्छी खबर लाए होगे एरिस। आखिर वही हुआ जिसका मुझे यकीन था क्रीतोस। बादशाह तुम्हें लश्कर देने के लिए राजी है। तैयारी मुकम्मल होने के बाद लश्कर रवाना हो जाएगा। बादशाह को सलामत रखे खुदावंद। बिलाखिर हम इस सरजमीन से तुर्कों को खत्म कर देंगे। एरिस, इस लश्कर से हम न सिर्फ साउथ को बल्कि कारा जईसार को भी हासिल कर लेंगे। मोहतरम, मुझे इजाजत दीजिए। अमीर सादतिन को सांसद की तरफ जाते हुए सिवास में ही जंगी खैमा कायम करने पर कायल करेंगे सरदार हुसामुद्दीन। इस तरह अमीर सादतिन के मेजबान बनकर आप उनके लश्कर की मालूमात हम तक पहुंचाएंगे और उस मालूमात से हम उनके करीब पहुंच जाएंगे और अमीर सादतिन को मौत की नींद सुला देंगे। हुसामुद्दीन ये याद रहे कि सादतीन तुम पर और सरदार दुकान पे भरोसा नहीं करता।
हुसामुद्दीन सादतिन को आपकी मौत की खबर सुनाकर उस गद्दार का एतमाद हासिल कर सकते हैं। ये कैसे होगा अर्तुरुल सरदार? आप उसे बताएंगे कि अमीर कमयरी फरार होकर आपके पास पनाह लेने आया था और आपने अमीर कमयरी को कत्ल करके सादतिन की ख्वाहिश को पूरा कर दिया है। लेकिन मैं ये साबित कैसे करूंगा? अमीर कमयरी की दस्तार और उनकी अंगुश्तरी अमीर सादतिन को दिखाकर। आपने ठीक सोचा अर्तुरुल सरदार। सादतीन मेरी अंगुश्तरी फौरन पहचान लेगा और हुसामुद्दीन पे यकीन कर लेगा। कुपैक का एतमाद हासिल करने के बाद हम आपसे मुकम्मल मालूमात लेंगे। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। बहुत शुक्रिया। हमारा दुश्मन बहुत सफ्फाक है। अल्लाह हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आमीन आमीन। ये जंग जालिम और मजलूम, हक और बातिल, गद्दार और वफादार की जंग है। अल्लाह हमें इस जंग में सुरखरू फरमाए। आमीन आमीन। अमीर हजरत, गुनाल सरदार आपकी हुक्म अदूली करते हुए काई कबीले के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करना चाहते और यही वजह है कि हमें अभी तक अर्तुरुल का कोई सुराग नहीं मिल सका। मेरा मानना है कि अगर हम काई कबीले पर तशद्दुद करें तो हमें अर्तुरुल का सुराग मिल सकता है, मगर गुनाल सरदार इसकी इजाजत नहीं दे रहे। अर्तुरुल को जल्द अज जल्द तलाश करने के लिए गुनाल सरदार को इस मामले से दूर करना होगा। हमें आपके हुक्म का मुंतजिर आपका वफादार खादिम आयतुमुश। अमीर हजरत, तुम लोग सल्जूक रियासत को
कम उम्र सुल्तान की वजह से कमजोर समझ के बगावत पर उतर आए हो और रियासत से गद्दारी के मुर्तकिब पाए गए हो। लेकिन सादतीन को पैक के गैज़ो गज़ब से कौन बचा पाएगा तुम्हें? क्या तुम लोग ये समझ रहे थे कि मुझसे बच जाओगे? बहुत इबरतनाक अंजाम होगा तुम्हारा। अमीर हजरत, एक खबर लाया हूँ आपके लिए। क्या खबर है? कमियरी किले पहुंचने से पहले ही सिपाहियों को धोखा देके फरार होने में कामयाब हो गया। ये क्या कह रहे हो तुम? कामयारी को ढूंढने में कितनी जानों का नुकसान हुआ, नहीं जानते क्या तुम? उसे लाने वाले तमाम सिपाही भी मारे जा चुके हैं। तुम्हारा अंजाम करीब है सादतीन। बहुत जल्द तुम इबरतनाक मौत मरोगे। सही कहा तुमने। गद्दारी की सजा मिलेगी तुम्हें। फिलहाल तो तुम्हारी बारी है। कायराल्दी, गुरजोवलू जाहिरुद्दीन को फौरन पैगाम भिजवाओ। उस अमीर कमवेरी को तलाश करके मौत की नींद सुला दे और उसका सारा माल फौरन अपने कब्जे में ले ले। उसके खानदान का कोई भी शख्स बच ना पाए, यहाँ तक कि उसके गुलामों के भी टुकड़े कर देना। जैसा आपका हुक्म अमीर हजरत। इसके पीछे यकीनन सुल्तान और उसकी माँ का हाथ है। उनसे भी बहुत जल्द हिसाब चुकाऊंगा मैं। अमीर हजरत, सल्जूक सिपाही। आए तो मुझ तक पहुंचा दो इससे जल्द। जमींदार से छुपकर मैं यहाँ आई हूँ। यानी तुम सादतीन को पैक की जासूस हो? इस मकतूब में बहुत अहम मालूमात है। आए दो मुझ और अमीर सादतीन को मेरा सलाम कहना। उन्होंने ये आपके लिए नजराना भिजवाया है। मारिया, बहुत शुक्रिया। मलून औरत, अपनी चालों से सबको बेवकूफ बना रही हो, लेकिन तुम्हारा खेल खत्म होने वाला है।
मेरी प्यारी बहन हफ्सा मेरी आंखों के सामने बेहोश हो गई। या अल्लाह मेरी बहन पर और उसके होने वाले बच्चे पर रहम फरमा मेरे मालिक। अंदर आ सकता हूँ? आ जाइए आर्तुक साहब। कैसी तबीयत है उसकी? क्या वो अब तक बेहोश है? हफ्सा खातून सो रही हैं। एलचीजी खातून उनके साथ हैं। वो खुद को बहुत थका लेती हैं। इस वक्त उन्हें आराम की बहुत जरूरत है। फिलहाल कुछ कह नहीं सकते, लेकिन उनकी हालत ज्यादा अच्छी नहीं है। या अल्लाह उन पर रहम फरमा। अगर उन्हें और उनके बच्चे को कुछ हो गया तो बमसी को क्या जवाब देंगे? वालिदा, मुझे हफ्सा के पास जाना चाहिए। अंदर आ सकता हूं मैं? ये तो बमसी की आवाज है वालिदा। दुरुस्त कहा। हाँ, आ जाओ बमसी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बमसी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो इस वक्त? अर्तुरुल भाई ने भेजा है मुझे। कुछ खास मेहमानों को कबीले लाया हूं। कौन से मेहमान? कौन है वो? सुल्तान। महापरी खातून। कितने अंधेरों से गुजरकर, आजमाइशों से और मुश्किलात से होकर हम दोनों के नसीब में ये खुशियां आई हैं असलिहान। आज के बाद से अंधेरों को रोशनी में बदल देंगे, साथ मिलकर एक साथ हर मुश्किल का सामना करेंगे तुर्कुत। वादा है असलिहान, वादा करता हूं कि जिसने हमारी खुशी छीनकर हमारा अमन बर्बाद किया, वो कभी भी खुशी नहीं देख पाएगा। ये खंजर मुझे जंग से पहले दिया था तुमने। ये वादा है मेरा, जल्द इसी खंजर से इंतकाम लूंगा। ये है सूरत हाल। सादतीन कुपैक के जुल्म से रियासत के आजाद होने तक हम आपके कबीले में मेहमान होंगे। मेहमान से ज्यादा हैं आप। ये औताक और कबीला आपका है सुल्तान मौसम। इंशाअल्लाह हम आपको महल की कमी महसूस नहीं होने देंगे सुल्तान मौसम। बाबा मरहूम सुल्तान अलाउद्दीन मुझे और मेरे मरहूम भाई किले जरसलान को कबाइल ले जाते थे। औताक में रहने के अलावा शिकार करना और जिरगे की कार्रवाई देखना उन दिनों की हसीन यादों में शामिल है।
कबीले से ज्यादा आरामदेह जगह और कोई नहीं है। इत्मीनान रखें। सुल्तान, शहजादों के दरमियान इस लड़ाई में बहुत जानी नुकसान हो चुका है। अब तक तख्त की इस लालच ने हमें यहां तक पहुंचा दिया है, लेकिन आपकी और आपकी वालिदा की जान की हिफाजत करना हमारी अव्वलीन तरजीह है। अर्तुरुल सरदार कुपैक के पीछे गए हैं और कबीले में हम सब लोग यहाँ आपकी खिदमत और हिफाजत के लिए मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह ये मुश्किलात जल्द खत्म हो जाएंगी। इंशाल्लाह। हम सब और हमारी रियासत हमेशा आप लोगों के शुक्रगुजार रहेंगे। सुल्तान मौसम, अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं खैमे जाकर अपनी खातून से मिलाऊं? हाँ बिल्कुल, आप जा सकते हैं बमसी सिपाही। सुल्तान। बमसी, क्या हुआ अर्तु भाई? हफ्सा खातून आज कालीन गाह में बेहोश हो गई थी। बेहोश हो गई थी? क्या हुआ अर्तु भाई? हफ्सा ठीक तो है ना? क्या हुआ उससे? वो उम्मीद से है बेटा। इस हालत में ऐसा होना आम बात है। तुम्हें इत्मीनान रखना चाहिए। आर्तु भाई, आयमा खानम, हफ्सा ठीक तो है ना? मेरा बच्चा ठीक है ना? बताइए मुझे। बमसी, संभालो खुद को। एलचिचिक है उसके साथ। जाओ, अब उससे जाकर मिल सकते हो तुम। हाँ ठीक है, मैं फौरन जाता हूं उसके पास। सुल्तान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हफ्सा, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? हफ्सा, बमसी, बमसी, आ जाइए। हाय, हाय मेरी हफ्सा। हफ्सा, मेरी जान से ज्यादा अजीज खातून, क्या हो गया है तुम्हें? हा? या अल्लाह, या अल्लाह हमारी मदद फरमा। अलजीजे खातून, बहुत शुक्रिया आपका। हफ्सा, हफ्सा तुम फिक्र मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। बमसी, मुझे बहुत डर लग रहा है। शायद मैं अपने बच्चे को कभी देख नहीं पाऊंगी। ऐसा लगता है मैं उसे जन्म नहीं दे पाऊंगी। बमसी, कैसी बातें कर रही हो तुम? ऐसा नहीं कहते। ऐसे ख्यालात दिल से निकाल दो। हमारा बच्चा बहुत जल्द हमारे साथ होगा। इंशाल्लाह। शुक्र है आप कबीले वापस आ गए बमसी। आपके बगैर रहना बहुत मुश्किल हो गया था। तुम बिल्कुल बेफिक्र रहो, मैं आ गया हूँ तुम्हारे पास। मैं खुद ख्याल रखूंगा तुम्हारा। हफ्सा, मैं तुम्हें अपने हाथों से यखनी बना के दूंगा। उससे तुम बहुत जल्दी सेहतयाब हो जाओगी इंशाल्लाह। और हमारी औलाद भी सेहतमंद होगी और हमारा बच्चा कबीले का बहादुर जंगजू बनेगा। हफ्सा, हमारा बच्चा खैमे में बहुत सारी शरारतें करेगा, खेलेगा तुम्हारे साथ वो। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह बमसी, इंशाल्लाह अल्लाह हमें अपनी बरकतों और रहमतों से नवाजेगा। इंशाल्लाह हफ्सा, इंशाल्लाह। तुम खुद को परेशान मत करो, बस हिम्मत रखो तुम। अच्छा, बहुत सारी बातें हो गई, अब तुम आराम करो, ठीक है? शाबाश, खुद को पुरसुकून रखो तुम। बैठे रहो मेरे भाई, बैठे रहो। तुर्गुत, जानता हूं तुम उदास हो,
मालूम है, असलहान खातून याद आती है तुम्हें। हर वक्त उसी का ख्याल आता है भाई। उसका दर्द मेरे दिल में खंजर की तरह बेवस्त है। असलहान का इंतकाम लिए बगैर सांस लेना भी दुश्वार महसूस हो रहा है। मैं जानता हूं भाई, जानता हूं। ये वक्त बहुत मुश्किल है। बस थोड़ा सा सब्र करना है। सादत इनको बैग के किए गए हर जुल्म का हिसाब लेंगे। बहुत जल्द भाई, बिल्कुल। उस बदबख्त से इंतकाम के लिए मेरी जान हर वक्त हाजिर है भाई। भाई, आपसे एक दरख्वास्त करनी है। हाँ कहो, क्या बात है? अगर मैं इस मकसद की राह में शहीद हो जाऊं तो मुझे असलहान के पहलू में दफनाइएगा। अल्लाह ने चाहा तो उस बदबख्त के इबरतनाक अंजाम तक हम में से कोई भी शहीद नहीं होगा बहादुर। तुम बस हिम्मत रखना दुर्गत। इंशाअल्लाह भाई, इंशाअल्लाह। सादतीन बनेगा अजीमुल मर्तबत सुल्तान, पूरी दुनिया का सुल्तान सिर्फ सादतीन। फारस का, शाम का, आर्मीनिया का, फ्रांकिस्तान का। मैं हूं सादतीन को बैक। आग आओ, खून के दरिया पार करके यहां तक पहुंचा। मेरा उठाया गया हर कदम रियासत को मुझसे और करीब करता गया। मैंने अपने जोरे बाजू से लातादाद फतूहात हासिल की है। मेरा मकाम अजीम है। हर रुकावट को दूर कर दिया है मैंने, और मैंने सुरखरू होके अपना हक हासिल कर लिया है। दरियाओं, सहराओं और जमीनों के यूनान, शाम, आर्मीनिया और फ्रांकिस्तान के सुल्तान सादतीन कोपैक तशरीफ ला रहे हैं।
क्या मैं अंदर आ सकता हूँ अमीर हजरत? आ जाओ। अमीर हजरत, क्या खबर है? सुल्तान कहाँ है मालूम हो गया अमीर हजरत। कहाँ है सुल्तान? महापरी खातून के साथ काई कबीले में मौजूद है। जानता था मैं। और वो अर्तुरुल, वो कहाँ है? अर्तुरुल कबीले में नहीं, कोई नहीं जानता कि कहाँ है वो। हमारे आदमी भी तलाश में है। और ये आयदमुक्ष की तरफ से मकतूब आया है। इतना वक्त गुजरने के बाद भी वो अर्तुरुल का सुराग ना लगा सके। गुनाल काई कबीले के साथ कुछ ज्यादा ही हमदर्दी दिखा रहा है। हाँ गुनाल, अब क्या हुक्म है अमीर हजरत? फौरन आयदमुश को मकतूब भेजो। आयदमुश को काई कबीले में जाकर सुल्तान को मारना होगा और उसके बाद काई कबीला तबाह बर्बाद हो जाएगा। और गुलाब सरदार? गुनाल को फौरन यहां बुलाओ मुलाकात के लिए। वो यहां होगा तो आयदमुश सुकून से कर लेगा अपना काम। उसके बाद अर्तुरुल आपके पीछे आके आपको मारना चाहेगा। इंतजार है मुझे उसके आने का। कितनी जल्दी तुम अपनी दुश्मनी मुझसे भुलाकर मेरी कदमबोसी के लिए यहां आन पहुंचे, हैरत है। वहाँ बहुत अच्छी सहूलियात मौजूद हैं। हफ्सा का इलाज माहिर तबीब की निगरानी में बेहतर किया जाएगा। तुम अपने बेहतरीन सिपाहियों को लेकर काई कबीले पर हमला करोगे। रियासत के तहफ्फुज के लिए सुल्तान और उसकी माँ को मौत के घाट उतारना है तुम्हें। सादतीन कोपैक अपने हवारियों के साथ खैमे में है, क्योंकि हुसामुद्दीन कराचा को किसी पर भरोसा नहीं। सादतीन की मौत के बारे में सिर्फ वही जानते हैं। मेरी जान आपके लिए हाजिर है।